आज हम एक मसले पर टॉपिक चर्चा करेंगे। आपका मसला होगा, हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें प्रधानतः दो चीज की होती है। एक आपके लाइफ से रिलेटेड है। पहली प्रधानता हो सकता है कि पहले आपको पूछे जाने वाला व्यक्ति कौन है, मतलब करने वाला व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है। और कभी कभी ये होता है वो काम आपका इतना बेहतरीन हो जाता है, करने वाले व्यक्ति का पता नहीं चलता और जो कर्म आपका हुआ रहता है ना, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। ठीक इसी चैप्टर को हम लेकर शुरुआत करेंगे, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो हम शुरू करते हैं एक कॉन्सेप्ट पर शुरू करते हैं। इसमें विशेष रूप से यह ध्यान देना है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस क्या होगा आपका, रवि राइट्स अ लेटर। चीजों को ध्यानपूर्वक समझना। रवि राइट्स अ लेटर। रवि एक पत्र लिखता है। रवि एक पत्र लिखता है। अब यहां पर ये आपका सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें हैं। और कभी कभी यही चीज क्या होता है, जब आपका ये पत्र पॉपुलर हो जाता है, सपोज करिए किसी तरीके से जब ये आपका पत्र पॉपुलर हो जाता है तो आपका नाम यहाँ पर हिड हो जाता है, हाइड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, अ लेटर इज रिटन। पत्र लिखा गया है। केवल इतना ही होगा कि पत्र लिखा गया है। अब कभी कभी इसमें प्रधानता को जोड़ दी जाती है, जो सब्जेक्ट होता है, बाय रवि, या इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी इसकी बन जाती है, तो प्रधानता इसकी बन जाती है। ठीक इसी सीक्वेंस में आपसे, आपके लाइफ से रिलेटेड और आपके हर एग्जाम बोर्ड से रिलेटेड, क्लास 10th हो या 12th हो या SSC हो, ये सब में पूछ जाता है। मैं इससे संबंधित 3 से 4 वीडियो बनाऊंगा और जिसमें आपके बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आते हैं। मोस्टली बच्चे पैसिव वॉइस बनाने में केवल यही इतना जानते हैं कि पैसिव वॉइस बनाते समय ओनली बाई का प्रयोग होता है। नहीं, ये वर्ब पर डिपेंड करता है। कभी बाई का प्रयोग होता है तो कभी ऐड का प्रयोग होता है, कभी टू का प्रयोग होता है, कभी इन का प्रयोग होता है तो कभी विद का प्रयोग होता है। तो ये सब प्रीपोजिशंस होते हैं। आइए फिर अपने टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं एक एक बाय एक से। पॉज थोड़ा सा। हाँ, तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको किस टेंस का है मतलब इससे नहीं है, हम सीधा कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। अगर हम टेंस लेंगे तो 8 के बनते हैं तो 8 दिन खाएंगे, तो इससे मतलब देखिए पहला सेंटेंस ही हम लेते हैं, जैसे ही किल्स अ लायन, वह एक शेर मारता है। अब ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस है। नॉर्मली जो आपको टेंस पढ़ाया जाता है, टेंस में 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। 2 प्रकार के सेंटेंस का मतलब ये होता है कि या तो सेंटेंस एक्टिव का होगा या तो सेंटेंस इनएक्टिव का होगा, जिसे आप पैसिव बोलते हैं। लेकिन मुझे केवल एक्टिव ही पढ़ाया जाता है, पैसिव को अलग से टॉपिक दे दिया जाता है। तो आज हम उसी अलग से टॉपिक पर चर्चा करेंगे, एक्टिव के साथ पैसिव का भी। तो ये एक्टिव है। आपको 2 चीज़ याद रखनी है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। अब आपको वर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, इस बात को विशेष ध्यान है। हम किसी टेंस पर नहीं जाएंगे। देखिए हालांकि ये तो वर्ब की 5th फॉर्म है, लेकिन हम इसको 5th फॉर्म ना दे करके वर्ब की 1st फॉर्म में यस या ईएस या आईईएस कभी कभी लगा रहता है। यदि आपको ऐसा होगा तो वहाँ पर आपको इज, एम, आर का प्रयोग करना है, याद रखना, क्योंकि ये आपको प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको सीधा याद रखना है। मैं किसी रूल पर नहीं चलूंगा, सीधे कॉन्सेप्ट पर चलूंगा। आपको ऑब्जेक्ट किधर लाना है, सब्जेक्ट किधर लाना है, बस याद रखना। हर टेंस में, हर सेंटेंस में यही फॉलो होगा। और सदैव वर्ब की 3rd फॉर्म का भी यूज होगा, इस बात को भी विशेष ध्यान देंगे। तो यहाँ पर अलायन को हम लिखेंगे। अलायन एक वचन है तो सिंगुलर नंबर के साथ इज का यूज करेंगे। फिर यानी पैसिव बनाते समय सदैव वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज होगा। तो ये हो जाएगा किल का 3rd फॉर्म, किल्ड, बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा
ओके, नेक्स्ट इसी पर अगर अगला सेंटेंस लेते हैं, यदि इसी सेंटेंस को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही किल्ड अ लायन। इसको ध्यान से समझना है, मैं केवल कंसेप्ट पर चर्चा करूंगा। इसमें भी ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रहा, ये ऑब्जेक्ट रहा। परिवर्तन क्या हुआ, यहाँ का फर्स्ट फॉर्म या और यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई है। आपको थर्ड फॉर्म बनानी है, तो जब फर्स्ट फॉर्म होगा तो आपको EJMR का यूज करना है, और जब सेकंड या थर्ड फॉर्म होगा, जब सेकंड फॉर्म होगा तब आपको वाज वर का यूज करना है। उसके बाद इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को छोड़ करके, यानी कि और अगर कोई सेंटेंसेस आएंगे, यानी कि ये दोनों टेंस को छोड़कर और किसी टेंस के सेंटेंसेस आएंगे, तो उसमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसी हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की उसी ग्रुप को यूज करना है। जैसे EJMR के ग्रुप होता है, अगर पहले एक्ट 2 में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का यूज होगा। अगर वहीं पर जब पैसिव बनाओगे उसमें जो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा वो प्लूरल होगा, तो वहाँ पर आर का यूज करना है। हम इसको एग्जाम्पल से तौर पर देखेंगे। पहले हम इसको देखते हैं, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ लायन। अब ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो यहाँ पर यूज होगा वाज, ये अपने स्थान पे रहेगा किल का। थर्ड फॉर्म भी किल्ड होता है बाई। अगर ये पर हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, अगला हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा कि राधा फिनिश, तो फिनिशेस हो जाएगा, फिनिशेस हर वर्क। ओके, अब इसकी पैसिव वॉइस देखना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। ओके, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा हर वर्क सिंगुलर है, इज लग जाएगा। फिनिश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड बाय राधा। ओके, नेक्स्ट अगला सेंटेंस हम इसी में निगेटिव ले लेंगे। थोड़ा वीडियो पॉज करिए। आई डू नॉट नो यू। नेक्स्ट यही पर एक अगला सेंटेंस लेता हूं, राजेश डज नॉट नो देम। पहला सेंटेंस है आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूं। दूसरा है राजेश डज नॉट नो यू, राजेश उन लोगों को नहीं जानता है। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, आप देखेंगे डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये डू नॉट और डज नॉट आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये। तो अब यहाँ पर देखिएगा आई, अब इसकी अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट होगा। अब जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये हट जाएगा क्योंकि सिंपल से EJMR यूज हो रहा है। तो यू, फिर उसके बाद आर लगेगा, नॉट, नो का नो, न्यू, नोन हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे यूज सोच रहे होंगे बाई का यूज, बाई का यूज यहाँ पर नहीं होगा। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सबसे लास्ट में, वहाँ पर बताऊंगा कहाँ पर किसके साथ क्या लगता है। तो यहाँ पर नो वर्ब आएगा तो नो के बाद टू का यूज होगा और ये आई का ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लेते हैं राजेश, ये सब्जेक्ट है, राजेश डज, सॉरी यहाँ पर नॉट लगेगा, राजेश डज नॉट नो देम। अब इसकी ये सेंटेंस सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये निगेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट आएगा दे, इसको इधर लाओगे, फिर दे के साथ आर नॉट। अब यहाँ पर ये रिमूव हो जाएगा, नो का थर्ड फॉर्म नोन बाय राजेश। सॉरी यहाँ पर क्या लगेगा, टू लगेगा। नेक्स्ट, अब यदि इसी सेंटेंस में यदि मैं अगला पास्ट का लेता हूँ, वो भी इसको ध्यान से देखना कि अब है डिड नॉट बाय न्यू पेन, अब है नई कलम नहीं खरीदा। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट।
अब आप देखेंगे यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बताया सेकंड फॉर्म जब रहेगी तो क्या करना है आपको, वाज वर्ब का यूज करना है। हम लिखेंगे ये मेरा सब्जेक्ट, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, और ये यहीं पर रहेगा। आपको इतना याद रखना है, ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, बस। अगर आप पैसिव वॉइस में इधर उधर करना सीख गए तो पैसिव वॉइस आप सीख गए। ओके, तो यहाँ पर होगा न्यू पेन वाज नॉट, बाय का थर्ड फॉर्म बट, बाय, अब है। ओके, अब यहाँ पर इस बात को ध्यान देना, यदि हम सेंटेंस को इंटेरोगेटिव लेते हैं तो इसमें भी वही चलेगा। जैसे डिड दे नॉट परमिट हिम, क्या वे लोग उसे परमिट नहीं दिया। तो अब यहाँ पर क्या करना, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अब ये इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पर वाज वर्ब पहले आ जाएगा, तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। इसकी सीक्वेंस को कुछ भी नहीं करना, चाहे इंटेरोगेटिव हो, डबल हो, कोई भी ट्रिपल, कोई इंटेरोगेटिव हो। तो इस सब्जेक्टिव केस ही, अब ये नॉट लग जाएगा, फिर परमिट का थर्ड फॉर्म परमिटेड हो जाएगा, परमिटेड बाय दे का देम। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब इसी घड़ी में हम एक और सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे डबल इंटेरोगेटिव पर। जैसे डू यू ड्रिंक कूल वाटर, क्या आप ठंडा पानी पीते हैं। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अब इसको अपनेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर कूल वाटर आ जाएगा, इज हो जाएगा। ये सेंटेंस अपने से कर लेना और मैं अगले सेंटेंस की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है ना। ये होमवर्क है, आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं अगला सेंटेंस फिर लेता हूँ। दोस्तों अगला देखना डुअल इंटरोगेटिव। डुअल इंटरोगेटिव में कैसे होता है, जैसे वाई डू दे नॉट, वाई डू दे नॉट गिव यू वाई डू दे नॉट गिव यू सम मनी, वे लोग आपको कुछ पैसे क्यों नहीं देते हैं, वे लोग आपको कुछ पैसे क्यों नहीं देते हैं। अब आपको यहाँ पर देखना, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये भी क्वेश्चन वर्ड, यानी इंटेरोगेटिव डुअल इंटेरोगेटिव, और ये सब्जेक्ट, ये बना वर्ब। अब इसमें क्या पूरा ऑब्जेक्ट है, नहीं, इसको ध्यान देना है। ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या किसको लगाकर ऑब्जेक्ट निकाला जाता है। अगर मैं बोलूँगा वे लोग क्या नहीं देते हैं, तो सम मनी, कुछ पैसा, ये ऑब्जेक्ट, और किसे नहीं देते हैं, आपको। तो यहाँ पर ये दोनों ऑब्जेक्ट बन गए। आप दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को उठाकर कर दीजिए। अगर मैं पहले इसको लेता हूँ, इसको यहाँ पर लाइए, इसको यहाँ पर लाइए, और कुछ भी मत करिए। इस बात को भी इससे ध्यान देना है। यहाँ पर वाई है तो वाई ही रहेगा। बस याद रखना, इसमें सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर जगह यूज हुई है। हर जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो आपको इजमार यूज करना है। तो यहाँ पर यदि मैं इसको इधर लाता हूँ, यू हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर। ओके, वाई आर यू नॉट, इतना याद रखना, वर्ब अपने स्थान पे रहेगा। यहाँ पर क्या लगा देना है, गिव का थर्ड फॉर्म, गिवन। अब उसके बाद तुम इसको देखिए, अब मैं फिर से एक बार बताता हूँ। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद तुम चाहे बाय देम यहीं पर कर दो, या इसको लिखने के बाद इसको भी यहाँ लगा दो। अब चाहे सबसे अंत में लेकर चले जाओ, बाय देम यानी कि गिवन सम मनी, बाय ये दे इधर जाएगा, दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। ओके, अब यहीं से हम लेते हैं एक और, ये एक्टिव था, ये पैसिव था। अगला आपका एक्टिव है, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। आपने देखा, आप क्या चाहते हैं। यहाँ पर देखना, ये चेंज हो गया थोड़ा सा। आपको यहाँ पर मिल रहा है सब्जेक्ट, ये वर्ब है,
इसमें तो इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्या इसकी पैसिव वॉइस बनेगी? हाँ, इसकी पैसिव वॉइस बनती है। कैसे बनेगी? अगर थोड़ी देर के लिए इस सेंटेंस को यदि मैं सिंपल रखूं, इस सेंटेंस को मैं थोड़ी देर के लिए यदि सिंपल रखूं, तो यहां पर मैं लिखता हूं यू वांट दिस पेन। अगर मैं लिखता हूं यू वांट दिस पेन, तो ये सेंटेंस सिंपल है। आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसकी पैसिव वॉइस आप बनाएंगे इसको ऑब्जेक्ट मान करके। यदि मैं फिर इसे हाइड कर दूं, क्या कह दूं? आप क्या चाहते हो, तो क्या शब्द निकल कर आया? यही क्या शब्द निकल कर आएगा? वर्ड। ओके, तो अब हम इसे हटा देता हूं। तो यहां पर सोचना, यदि अब ये क्वेश्चन वर्ड भी है, ऑब्जेक्ट भी है। जब ऐसा सेंटेंस आ जाए कि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड के साथ क्वेश्चन वर्ड ही ऑब्जेक्ट बन जाए, आप क्या काम करेंगे? इसको इधर ला देंगे। बस ये ऑब्जेक्ट आपका पहले ही लिखा जाएगा और ये सिंगुलर नंबर इसे मानेंगे, इसका यूज करेंगे। फिर वांट का थर्ड फॉर्म वांटेड बाय यू। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, यदि इसमें देखना ऑब्जेक्ट हाइड था, यदि सपोज करिए कि सब्जेक्ट ही क्वेश्चन वर्ड बन जाए, तब क्या होगा? उसके लिए देखना अगला सेंटेंस। जैसे मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट लेता हूं, हु टॉट साइकोलॉजी। हु टॉट साइकोलॉजी। अब ये सेंटेंस बन गया। इसके लिए कैसे करेंगे? आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये तो सेंटेंसेस ऐसे हैं। यदि इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है तो इसका ट्रांसलेट सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। ओके, रहेगा इंटरोगेटिव ही। तो अब इसका देखिए, ये सब्जेक्ट बना गया, ये वर्ब बना, ये ऑब्जेक्ट बना। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है, जब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो क्वेश्चन वर्ड सदैव पहले आता है। इसलिए देखिए, याद रखना, ये हु सब्जेक्टिव केस होता है और इसका ऑब्जेक्ट होता है होम, और इससे पहले प्रीपोजिशन तो लगेगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बाय होम। ओके, अब उसके बाद देखिए, अब आपका क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा। अब पहले अगर डबल इंटरोगेटिव है तो इज लगाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है। PSY साइकोलॉजी। अब उसके बाद ये वर्ब अपने स्थान पर आएगा, टाट। ये आपका बना। ठीक, ऐसे एक सेंटेंस हम और लेते हैं। ओके, एक सेंटेंस ऐसे और लेते हैं। उसके बाद यदि आपको ना समझ में आए तो कमेंट करके फिर बताना, मैं अगले दिन फिर एक वीडियो बनाऊंगा। अगला होगा हु टीच यू। हु टीच यू, ये सेंटेंस है, यानी आपको कौन पढ़ाता है। सेम जैसे ये था वैसे ये है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म थी और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये सेंटेंस की पैसिव वॉइस आपको बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगले दिन जब मैं क्लास लेकर आऊँगा इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस आपको बनाना है। बनाने के बाद कमेंट बताना है, मैं बताऊँगा, फिर आपको मैच करना है। ओके, यदि यहाँ तक आपको समझ में आया हो, यदि आप और आगे पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ क्लास कैसी लगी। फिर उसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और इससे बेहतर बनाऊंगा। कोशिश ये करूंगा कि बेहतर बनाऊं, जानते हो ना, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करो। मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। थैंक यू सो मच।